क्या आप भी आर्टिकलशिप में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने प्रिंसिपल से कम डांट खाना चाहते हैं? क्या आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना चाहते हैं? क्या आप भी एक डंप आर्टिकल से एक ब्रिलियंट आर्टिकल बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए मेरे 10,000 वाला ये एक सेशन, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करवाऊँगा आर्टिकलशिप के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपये देने के लिए हैं टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप मुझे 500 ही दे दो, वो तो मैं आपको खुद बता दूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप आर्टिकलशिप में अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगी कि आपका प्रिंसिपल आपको नहीं डांटेगा। वेल, आज मैं प्रिंसिपल से डांट नहीं खा के आई हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कर सकते हो आप जिससे आपका प्रिंसिपल आपको डांटे नहीं। नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, इंटर को अच्छे से पढ़ लो भाई। सीरियसली, इंटर को बहुत अच्छे से पढ़ो। मतलब इंटर को सिर्फ इस बेसिस पे मत पढ़ो कि तुम्हें सिर्फ 40 लाने हैं और पेपर क्लियर करना है। मैं तुम्हें बताती हूँ, 40 लाने के बाद, पेपर क्लियर करने के बाद एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं आर्टिकलशिप। और वो 40 मार्क्स का करने के लिए जो तुमने 60 मार्क्स का छोड़ा है ना, वही है यार आर्टिकलशिप, लिटरली वही है। मतलब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, आज मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। एक टॉपिक था तो मैंने वो सारा पढ़ लिया, और उसमें से एक ऐसा टॉपिक था तो मुझे लगा कि यार ये क्या ही है, क्या ही रेलिवेंस होगा अब इसका, क्या ही कर देंगे। एंड आज ही सर ने मुझे उसका काम बता दिया। मतलब यार, जो चीज़ तुम छोड़ के जाते हो ना और जो तुम्हें लगता है कि उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, उसका सबसे ज़्यादा रेलिवेंस है, उसे सबसे पहले पढ़ो। लेकिन फिर भी हमें बताओ तो कि इंटर में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़नी चाहिए? जीएसटी। बिलीव मी, जीएसटी। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, जीएसटी इज द बेस्ट। तुम्हारे पास पर महीने आईटीआर का काम करने के लिए हो या ना हो, पर जीएसटी का हर महीने आएगा। सो जीएसटी के जो 50 प्रोविजन है ना इंटर में, वो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। बिलीव मी, अगर वो तुम्हारे टिप्स पे है ना, तो तुम आर्टिकलशिप में फोड़ दोगे भाई, लिखवा लो मुझसे। और अकाउंट्स के बेसिक, अब तुम सीए में आ गए हो, सीए इंटर निकाल लिया है, सीए आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे ये बोलूँगी कि भाई अकाउंट्स का बेसिक पढ़ के जाना, तुम्हें तो आता ही होगा, मतलब तुम उसमें तो प्रो ही हो गए यार। क्योंकि एक बंदा चाहे किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए, अकाउंट्स में कभी फेल नहीं होता। एंड ITOC, मतलब IT एंड OC, डोंट टेक इट एज अ फन। उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आईटी के अंदर तुम्हें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि एक्सेल हो गया। अब जो हमारी आर्टिकलशिप है ना, हम सारा काम एक्सेल पे करते हैं। सो एक्सेल इज लाइक अ नोटबुक, जैसे हम बचपन में करते थे ना, सारा काम नोटबुक में कर करके देखना सब कुछ, वैसा ही हमारे लिए एक्सेल होता है। और एक्सेल के फॉर्मूले, एक्सेल के बेसिक्स, चलो फॉर्मूला भी छोड़ो यार, बेसिक्स कम से कम तुम्हें पता तो हो कि सर तुम्हें बता रहे हैं कुछ। बेसिक्स यार, बेसिक एक्सेल के जो बेसिक है ना, उसके लिए तुम्हें हर जगह पे 5-5, 6-6 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे ITOC में अच्छे से एक बार देख लो, क्योंकि वो सिखाने आते हैं। तो अगर वहाँ पे भी तुम अच्छे से देख रहे हो ना सारे बेसिक्स को, और उसे घर जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आगे फर्दर कोई कोर्स देने की ज़रूरत है उसके लिए। क्योंकि कुछ ना कुछ, मतलब बहुत कुछ, एक्सेल का बहुत कुछ पार्ट तुम्हें ऑफिस में प्रैक्टिकली करने के बाद पता चलेगा। लेकिन वो आईटी ने जो बेसिक बनाया ना, वो बहुत बेनिफिशियल है। और ओसी, अब तुम सोचोगे कि ओसी में क्या ही सीखने को मिलता है। ओसी में जो सबसे बड़ी पार्ट हमें सीखने को मिलता है ना, वो होती है स्पीकिंग। अब तुम्हें अपने प्रिंसिपल से कुछ पूछना है, तो पहले तो तुम्हें 3-4 बातों से डरना भाई, यार क्या पूछूं, पहले ही वो बंदा इतना सड़ा हुआ है, उसके ऊपर से इतने सड़े हुए रिप्लाई करता है, उसके बाद ही इतना सड़ा हुआ काम जो मैं कर रही हूँ वो। तो मुझे लगता है कि ये उससे बहुत बेनिफिशियल है। वो तुम्हें एक इंट्रोवर्ट से ना थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनाने में हेल्प करता है, और तुम्हें ना थोड़ा सा तो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए ये पूछने के लिए कि सर ये काम है, हो नहीं रहा सर। तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट, मतलब यार पब्लिक स्पीकिंग क्वेश्चनिंग, और थोड़ा पर्सन को जानने में, माहौल बनाने में, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने में, ऐसा चिल माहौल बनाने में ना, ये उससे बहुत हेल्पफुल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें, जैसे इंटर में कुछ अच्छे से पढ़ लिया, जैसे DT,
DT के बेसिक्स और GST, ये सब चीज़ें तो अपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि एकदम लर्निंग पर्पज से, कि ठीक है सिर्फ 40 के लिए नहीं, आगे आर्टिकलशिप के लिए भी अगर तुम ये कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये 10-10 हज़ार रुपये की कोई कोचिंग क्लासेस सेशंस वगैरह लेने की ज़रूरत है।